हेलो बच्चों, कैसे हो? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं गति, क्लास 9th। और सब्जेक्ट क्या है? विज्ञान। ठीक है, विषय क्या है हमारा? विज्ञान। तो बच्चों, गति क्या होती है? इस चैप्टर में हम गति के बारे में पढ़ेंगे। गति क्या होती है और गति के कितने प्रकार होते हैं, गति किन किन चीजों पर निर्भर करती है। ठीक है, भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, इन सभी टॉपिक पर हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो गति। तो गति क्या होती है बच्चों? देखो, जब किसी बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु गतिमान अवस्था में या गति में कहलाएगी। ठीक है, जैसे हम सड़क पर खड़े हैं और हमारे सापेक्ष क्या हो रहा है, एक कार हमारे आगे से चली गई, तो हम क्या कहेंगे कि कार क्या करी है? गति करी है। ठीक है, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है कि हम मान लो खड़े हैं सड़क पर, ठीक है, रोड पर हम खड़े हैं और कार भी आपके सामने वाली जो सामने वाली जगह है वहां पे क्या है? कार खड़ी है। तो आप उसको देख रहे हो तो कार की स्थिति समय के साथ क्या हो रही? परिवर्तित नहीं हो रही। तो उसको हम क्या कह देंगे कि कार क्या है? विराम अवस्था में है। ठीक है, तो गति को दो प्रकार से समझ सकते हैं, या तो कोई वस्तु गति करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो विराम अवस्था में देखो क्या परिभाषा लिखेंगे हम? जब किसी बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव नहीं हो रहा है, अर्थात वस्तु की स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है, तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? स्थिर अवस्था। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो अपनी स्थिति नहीं बदलते, है ना, तो वो पेड़ क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? पेड़ समय के सापेक्ष या किसी बिंदु के सापेक्ष क्या है? स्थिर अवस्था में है। ठीक है, लेकिन जो कार है, बस है, ट्रेन, ये तो क्या करती है? एक जगह से दूसरी जाती है ना, तो उस प्रकार से उसको हम क्या कहेंगे कि कार, ट्रेन, बस ये क्या कर रही है? गति कर रही है। बस देखना है कि एक बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई वस्तु एक बिंदु के सापेक्ष तो रुकी हुई है, वो दूसरे बिंदु के सापेक्ष क्या कर रही है? गति कर रही है। जैसे बस में बैठे हुए सभी यात्री हैं, बस तो गति कर रही है, लेकिन बस में बैठे जो भी यात्री हैं, पैसेंजर हैं, उनको एक दूसरे क्या लगेंगे? सभी पैसेंजर लगेंगे भाई हम तो रुके हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बस के बाहर से खड़ा कोई व्यक्ति बस को देख रहा है तो वो क्या कहेगा? बस से बाहर खड़ा व्यक्ति जो बस को देख रहा है वो ये कहेगा कि नहीं, जो यात्री है सही बस के साथ क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो दो स्थिति हो सकती है, कोई वस्तु आपके सापेक्ष गति कर सकती है तो दूसरे के सापेक्ष वो रुकी हुई हो सकती है। तो बस में बैठे हुए सभी यात्री एक दूसरे के सापेक्ष क्या है? रुकी हुई अवस्था में, अर्थात कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में। लेकिन जो बस से बाहर खड़ा व्यक्ति है वो देख रहा है तो वो क्या कहेगा कि सभी यात्री क्या कर रहे हैं? बस के साथ गति कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका विराम अवस्था में। इसमें वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। ये होता है गतिमान अवस्था में, इसमें वस्तु की स्थिति समय के साथ क्या होती है? परिवर्तित होती है, या किसी बिंदु के सापेक्ष क्या होती है? परिवर्तित होती है। ठीक है, एक ही वस्तु एक दूसरे के लिए क्या कर सकती है? एक वस्तु किसी के लिए तो गतिमान हो सकती है और किसी के लिए गतिमान नहीं हो सकती। जैसे हमने बस का एग्जांपल लिया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो आप ये उतार सकते हो आराम से, विराम अवस्था और गतिमान अवस्था। और एक तरीके से ये उदाहरण है कि एक वस्तु रुकी हुई हो सकती है किसी के लिए और दूसरे के लिए वो क्या हो सकती है? गतिमान भी हो सकती है। ठीक है, उतार लिया। तो देखो अब हम देखते हैं गति के प्रकार। तो बच्चों देखो कि गति के कितने प्रकार होते हैं। गति के सामान्यतः 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? गति के सामान्यतः 4 प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गति के प्रकार। ठीक है, गति के प्रकार। गति के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले आपका आता है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति। ठीक है, देखो ये सरल रेखा में गति क्या होती है कि अगर कोई वस्तु एक सीधी सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है, यानी जैसे कार हो गई,
कार अगर सड़क पर जा रही हो तो सीधी सीधी रेखा में जा रही है, जैसे वो साइकिल मान लो वो भी एकदम सीधी सीधी रेखा में जा रही है, ठीक है। तो उस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, सरल रेखा में गति। यहाँ पे सरल रेखा में गति का मतलब हो गया कि कार या कोई वस्तु जो गति करी वो सीधी सीधी रेखा में गति करेगी, ठीक है। जैसे ये मान लो एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप आपका सीधा पड़ा हुआ है, सीधा रखा हुआ है। इस परिस्थिति में क्या होगा, अगर इसमें जो पानी क्या कर रहा है, अगर पानी इसमें से गुजर रहा है तो वह क्या कर रहा है, सीधी रेखा में तो गुजर रहा है, तो हम भी क्या कहेंगे कि पाइप में पानी गति क्या है, सरल रेखा में है, ठीक है। ऐसी तो कोई कार की गति होगी, या पाइप में पानी की गति होगी, या सड़क पर बस की गति होगी, या ट्रेन की गति हो गई। तो ये सभी प्रकार की गति कौन सी है, सरल रेखा में गति, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई वस्तु केवल एक्स अक्ष के सापेक्ष गति करे, या फिर वस्तु वाई अक्ष के सापेक्ष गति करे, या फिर क्या करे, जेड अक्ष के सापेक्ष गति करे। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति का एक नाम और है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं एक विमीय गति। क्या कहते हैं, एक विमीय गति, यानी इसमें एक ही विमा काम आ रही है, या तो एक्स अक्ष काम आ सकता है, या वाई अक्ष आ सकता है, या जेड अक्ष आ सकता है, ठीक है। दूसरे प्रकार की गति होती है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति या वर्ताकार गति, वृत्तीय गति या वर्ताकार गति। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई वस्तु किसी वर्ताकार पथ पर क्या कर रही है, गति कर रही है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा हम भी लिख सकते हैं, जैसे यदि कोई वस्तु किसी वर्ताकार पथ पर गति कर रही है या वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति, ठीक है, या वर्ताकार गति। जैसे जो एक तरीके से धावक होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, खिलाड़ी जो दौड़ लगाते हैं, वो एक मान लो एक वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं ना, तो उससे हम क्या कहेंगे, उनकी गति कैसी है, वर्ताकार गति है। वैसे ही मान लो कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो उसकी गति को एक तरीके से क्या कहेंगे, वर्ताकार गति कहेंगे। वैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त में चक्कर लगाते हैं, जो आपके आगे आने वाली क्लास में पढ़ोगे आप, ठीक है। आप ऐसे मान सकते हो कि नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा 3 नंबर आता है घूर्णन गति। घूर्णन गति, ठीक है। घूर्णन गति में क्या होता है कि आप सीधा देख समझ सकते हो कि कोई वस्तु अपने अक्ष के सापेक्ष क्या आ रही है, घूर्णन कर रही है। जैसे बचपन में आप होते हैं ना, अभी भी बचपन ही आपका, वैसे तो छोटे बच्चे आप तो है ना, तो वो लट्टू नहीं होता है घुमाने वाला लट्टू, तो लट्टू को हम ऐसे घुमा के छोड़ देते हैं, तो लट्टू क्या करता है, एक ही अक्ष पर क्या करता है, घूमता है ना, तो उस प्रकार गति को हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे, ठीक है। पृथ्वी भी देखो, पृथ्वी एक ही अक्ष पर घूमती है अपने, ठीक है, तो वो पृथ्वी क्या होगी, घूर्णन गति होगी पृथ्वी की। जैसे पंखा है, तो पंखे की जो ताड़ियां है, पंखे की ताड़ियां क्या कर रही है, अपने घूर्णन के सापेक्ष क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, तो वो भी कौन सी होगी, घूर्णन गति होगी। जैसे मान लो घूमने वाला झूला है, तो घूमने वाले झूले में अगर आप बैठे हो तो आप तो करोगे वर्ताकार गति, लेकिन झूला क्या करेगा, झूला अपने अक्ष के सापेक्ष से एक ही अक्ष के सापेक्ष क्या करेगा, घूर्णन करेगा, ठीक है। तो वहां पे वर्तीय गति भी हो रही है और घूर्णन गति भी हो रही है। घूमने वाला झूला है, उसमें अगर हम बैठे हैं तो हमारे लिए तो वर्तीय गति होगी, क्योंकि हम वर्ताकार पथ पर घूम रहे, लेकिन झूले के लिए क्या है, वो झूले के लिए वो क्या है, घूर्णन गति। समझ में? अगला है आपका कंपन गति, ठीक है, कंपन गति, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। जैसे मान लो ये एक तरीके आप ऐसे चम्मच मान सकते हो, या जैसे चिमटा मान सकते हो इसको, तो आप ये क्या करेगा, इस पे चिमटे में से मारेंगे ना हम, तो ये क्या करेगा, ऐसे कंपन करेगा, ठीक है, ऐसे कंपन करेगा। तो इस प्रकार गति को हम क्या कहते हैं, कंपन गति कहते हैं। आपके शायद सिलेबस में ये और ये दो ही गति है, ठीक है, बीच में कुछ ये भी पूछते हैं, देखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, कंपन गति कह सकते हैं एक तरीके से, थोड़ा इसका एक तरीके से थोड़ा सा अलग रूप है दोलन गति, दोलन गति, ठीक है। कंपन गति दोलन गति में थोड़ा सा फर्क है। कंपन गति में क्या करते हैं, वस्तु अपनी जगह थी और उसके इधर उधर घूमती है। दोलन गति में क्या करते हैं, जैसे पेंडुलम होता है ना, तो पेंडुलम की गति कौन सी होती है, दोलन गति होती है।
अगर आपने पेंडुलम को यहाँ पे इधर लेके आ गए, अब इसको छोड़ो, तो पेंडुलम कैसे गति करेगा? अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करेगा। ठीक है, तो ये होगी दोलन गति। और चिमटे में जो होती है तरीके से, वो क्या होती है? कंपन गति। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो फिर आगे चलते, देखो आगे हम पढ़ेंगे मूल बिंदु या निर्देश बिंदु। मूल बिंदु या निर्देश बिंदु क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो मूल बिंदु क्या होता है, निर्देश बिंदु क्या होता है। तो अगली हेडिंग आपकी कौन सी है? मूल बिंदु। ठीक है, देखो ये बहुत आसान है, अगर इसको समझना जरूरी है। ठीक है, देखो मूल बिंदु क्या होता है कि किसी बिंदु के सापेक्ष अगर हम दूसरी वस्तुओं को देख रहे हैं, उनकी गति को देख रहे हैं, उनकी अवस्था को देख रहे हैं, तो हम क्या हो गए? वहां पे मूल बिंदु हो गए। जैसे आप खड़े हैं खेल के मैदान में, ठीक है, तो आप सभी चीजों को देख रहे हैं। कौन क्रिकेटर कैसे बैट पकड़ के चल रहा है, बॉलर कैसे बॉल फेंक रहा है, जो आपके फील्डर है वो कैसे बॉल को पकड़ रहे हैं। ठीक है, जो एक तरीके से जो देखने वाले दर्शक वो कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो हम आपको उस समय वहां पे क्या मानेंगे? मूल बिंदु। आपके सापेक्ष हम सभी की स्थिति देखेंगे। ठीक है, और भी हो सकता है, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप सड़क के किनारे खड़े हो और आप सभी को देख रहे हो कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है, कौन बस में कौन बस में जा रहा है, कौन टेम्पो में जा रहा है। तो उस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि हम निर्देश बिंदु किसी को भी मान सकते हैं। कुछ परिस्थिति में हम बन सकते हैं, हमारे सापेक्ष वस्तुओं की स्थिति को देख सकते हैं, या कुछ परिस्थिति में दूसरे को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पृथ्वी पर खड़े हैं और पृथ्वी से अंतरिक्ष में देख रहे हैं, रात का समय है, जो हमें तारे दिख रहे चमकते हुए, तो हम वहां पे क्या हो गए? निर्देश बिंदु हो गए। तो हमारे सापेक्ष हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं, या पृथ्वी के सापेक्ष हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं, तो पृथ्वी क्या हो गई? निर्देश बिंदु। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई चंद्रमा पर, ठीक है, चंद्रमा पर कोई एक तरीके से मान लीजिए कि कोई चंद्रमा के चारों तरफ उपग्रह चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और वो उपग्रह बीच बीच में पृथ्वी की क्या कर रहा है? तस्वीर खींच रहा है। तो वहां पे वो उपग्रह क्या हो गया? चंद्रमा के चारों तरफ जो उपग्रह चक्कर लगा रहा है, वो साथ साथ में पृथ्वी की क्या खींच रहा है? तस्वीर खींच रहा है। तो वो उपग्रह वहां पे क्या हो गया? निर्देश बिंदु हो गया। ठीक है, वो हमें देख रहा है, पृथ्वी को देख रहा है कि पृथ्वी गति कैसे हो रही है। ठीक है, तो निर्देश बिंदु कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, देखो जिस बिंदु के सापेक्ष अन्य वस्तुओं की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, तो उस बिंदु को निर्देश बिंदु, उस बिंदु को निर्देश बिंदु, या आप कह सकते हो मूल बिंदु, निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, देखो इसका उदाहरण ले सकते हैं, एग्जाम्पल देखो क्या ले सकते हैं कि जैसे देखो कि ये हो गया मान लो आपकी उत्तर दिशा, ठीक है, और ये हो गई दक्षिण दिशा, और ये हो गई पूर्व दिशा, और ये हो गई पश्चिम दिशा। ठीक है, तो मान लो आपका घर यहाँ पे है, ठीक है, ये है घर आपका, तो आप क्या कहोगे? आप ये बता रहे हो कि मेरे घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर दूर हमारी स्कूल है। तो देखो ऐसे हम ऐसे चित्र बना सकते हैं, ये तो हो गया घर, ये क्या हो गई? स्कूल हो गई। ठीक है, तो यहां से इधर घर से
उत्तर दिशा में ऊपर की तरफ स्कूल है, कितनी दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। आप कह सकते हो हमारे घर से पूर्व की दिशा में मतलब 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर दूर एक पार्क है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, खेलने जाते हैं। एक पार्क हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे क्या करते हो, बता रहे हो घर के सापेक्ष, ठीक है। घर से हमारे मान लो 500 मीटर दूर, ठीक है, घर से 500 मीटर दूर एक क्या है पुस्तकालय, लाइब्रेरी है, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी है, ठीक है। ऐसे बता सकते हो। यानी आप ये बता सकते हो कि घर से मान लो इस पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर दूर क्या है, बस स्टैंड है, ठीक है, बस स्टैंड है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने घर को क्या मान लिया, मूल बिंदु मान लिया, निर्देश बिंदु मान लिया। तो इसके सापेक्ष हम देख रहे हैं सभी चीजों को। घर के सापेक्ष स्कूल को बता रहे हैं, स्कूल की दिशा में कितनी दूर है। घर के सापेक्ष पार्क को बता रहे हैं, ठीक है। घर के सापेक्ष पुस्तकालय को बता रहे हैं कि पुस्तकालय कहाँ है, किधर है, ठीक है। उसी के सापेक्ष बस स्टैंड को बता रहे हैं। तो मूल बिंदु वह बिंदु होता है जिसके सापेक्ष हम अन्य चीजों को, अन्य की चीजों की स्थिति बताते हैं, तो उसे कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है। उतार लिया उतारो आराम से, पॉज करके वीडियो को एक बार पॉज करके उतार लो, ठीक है, मिटा दें। चलो फिर देखते हैं। अब देखो हमारा लास्ट टॉपिक है भौतिक राशियां, ठीक है। भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिसे नापा या तोला जा सकता है, जिसे नाप भी सकते हैं या तोल करके बता सकते हैं। और भौतिक राशियां होती कितनी प्रकार की है, 2 प्रकार की, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक राशियां होती क्या है। भौतिक राशियां, ठीक है, वे राशियां जिन्हें नापा या तोला जा सकता है। वे राशियां जिन्हें नापा या तोला जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे, ठीक है। जैसे देखो चाल है, चाल को हम नाप सकते हैं, ठीक है। द्रव्यमान है यानी वजन मान लो एक बार के लिए, वजन द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान को नाप सकते हैं। भार को भी हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं या तोल सकते हैं भार को, ठीक है। द्रव्यमान को तोल सकते हैं, भार को तोल सकते हैं, चाल को हम नाप सकते हैं। और लंबाई यानी लंबाई मान लो, लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं ना। तो ये सभी क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई, ठीक है। वे राशियां जिन्हें नापा या तोला जा सकता है उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियां, जैसे चाल, द्रव्यमान, भार और लंबाई, ठीक है। अब देखो इनके 2 प्रकार है। एक तो है अदिश राशियां, अदिश राशियां, ठीक है। देखो इस नाम में लिखा हुआ है अदिश यानी बिना दिशा के, ठीक है। तो देखो इसकी क्या परिभाषा होगी, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण को आप कह सकते हो अंकीय संख्या कोई, या ऐसे कहते हो संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, तो संख्यात्मक मान हो सकता है, ठीक है। संख्यात्मक मान वह मात्रक की आवश्यकता होती है, मात्रक की आवश्यकता होती है, तो
देखो वे राशियां कौन सी होगी, अदिश राशियां। ठीक है, एक तो परिमाण चाहिए, कुछ संख्यात्मक मान चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, मात्रक चाहिए। देखो जैसे उदाहरण के लिए हम क्या समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान है मान लो 70 किलोग्राम। ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है, 70 किलोग्राम है। मान लो जिसका द्रव्यमान है, मान है 70 किलोग्राम। देखो ये तो हो गया कोई संख्यात्मक मान। ठीक है, ये तो हो गया संख्यात्मक मान, यानी कोई संख्या। और ये क्या हो गया, ये द्रव्यमान को नापने वाले क्या है, मात्रक है। ठीक है, वैसे ही कैसे मान लो कोई दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी मान लो कितनी है, 100 मीटर है। तो 100 और मीटर, तो 100 क्या हो गया, संख्यात्मक मान हो गया, और मीटर क्या हो गया, मात्रक। ठीक है, तो ये सब क्या होगी, अदिश राशि। द्रव्यमान बताने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हो कि भाई एक व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान है 70 kg, तो आप क्या उसका उत्तर दिशा में द्रव्यमान अलग है, दक्षिण दिशा में द्रव्यमान अलग है, तो वैसे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा आप कह दोगे उसका द्रव्यमान है 70 kg या 70 किलोग्राम। उसी प्रकार से दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही चाल होता है, चाल भी क्या एक तरीके से अदिश राशि है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अदिश राशि। और दूसरी कौन सी राशि बताओ, जिसमें दिशा आएगी वो हो जाएगी सदिश राशि। ठीक है, ये तो हो गई अदिश राशि। और अगली कौन सी राशि होगी, उतार दिया, उतार लो। अगली कौन सी राशि होगी, सदिश राशि। ठीक है, देखो तो आपकी अगली राशि कौन सी है, सदिश, यानी दिशा के सहित जो राशि है, यानी जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, वो कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि। ठीक है, नंबर 2। तो क्या लिखोगे, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए एक तो चाहिए संख्यात्मक मान, जिन्हें व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान, वह हमें क्या चाहिए, मात्रक। ये तो दो अदिश में थे, साथ में इसके क्या होगा, मात्रक तथा दिशा। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान, मात्रक तथा दिशा की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। वे राशियां कौन सी होती है, वे राशियां सदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लो। उदाहरण देखने के लिए विस्थापन एक सदिश राशि है, जो आगे वाले वीडियो में हम इसको पूरे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन को बताने के लिए आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी, किस दिशा में विस्थापन हो रहा है। उसी प्रकार से वेग, वेग क्या एक तरीके से वो भी सदिश राशि है। त्वरण वो भी क्या है एक तरीके से सदिश राशि है। ठीक है, ऐसे बल है वो भी क्या है, एक सदिश राशि। तो इस प्रकार से ये हो गई सदिश राशि। इनका एक तो परिमाण होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि आपको देखो बताना पड़ेगा कि ए से ए बी की बीच की दूरी है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, मान लो ए बी की बीच की दूरी है 200 मीटर। 200 मीटर के साथ आपको कोई ना कोई दिशा बतानी पड़ेगी, या तो आप उत्तर दिशा लिख दो, नॉर्थ। ठीक है, या कि लिख दो आप साउथ या दक्षिण दिशा। ठीक है, या आप कह सकते हो 200 मीटर एक्स अक्ष की दिशा में, 200 मीटर आप एक्स अक्ष की दिशा में चल रहे हो,
तो ये आपको बताना पड़ेगा। वैसे वेग बताना पड़ेगा। जैसे कोई कार है जिसका वेग है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, तो आप बता सकते हो कि उत्तर दिशा में, यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा में गति कर रही है। ठीक है, तो इनके साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों आज इतना ही पढ़ेंगे, और अब अगले वाले जो आपका वीडियो होगा गति का, उसमें पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन की परिभाषा देखेंगे, और साथ साथ दूरी विस्थापन में जो अंतर है वो देखेंगे। ठीक है, कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, और साथ साथ हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन यानी सवाल। ठीक है, तो ठीक है, आप पढ़ते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।